हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है प्यारे बच्चों, हम क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र नामक चैप्टर का प्यारे बच्चों 30 क्वेश्चन की क्या कर न्यूमेरिकल्स में आंकिक की सीरीज दे रहे हैं प्यारे बच्चों, जिसके अंतर्गत हम लगभग 8 से 9 क्वेश्चन करवा चुके हैं पिछली क्लास में प्यारे बच्चों। आज उसी की श्रृंखला में हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन क्या करेंगे, कवर करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप उस क्लास को देख लिए होंगे और बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। शानदार प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन आप तक आए। और प्यारे बच्चों याद रखिएगा, आपको हम क्या करेंगे, फिजिक्स में आपको जीरो से हीरो बनाएंगे, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाएंगे कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। क्योंकि बहुत लोगों को थ्योरी डेरिवेशन तो आ जाता है, लेकिन जरूरत पड़ती है न्यूमेरिकल की। भैया कि न्यूमेरिकल बड़े हार्ड होते हैं, गुणा भाग करने में बड़ी समस्या होती है, तो हम बहुत ईजी वे में हम आपको क्या करेंगे, सॉल्व करके दिखाएंगे और आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, कोई डोंट वरी प्यारे बच्चों, हम हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो प्यारे बच्चों चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, जो भी क्वेश्चन हो उसके आगे हम क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि हम नंबर भूल चुके हुए। ठीक है, तो आइए चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए भाई, स्क्रीन पर देखिए। जो भी क्वेश्चन नंबर हो अपना नंबर देख लीजिएगा। क्वेश्चन को हम भूल चुके हैं, हम नंबर 1 डाल के ही सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 हम डाल के सॉल्व करेंगे। बाकी आप क्या करिएगा, जो भी आपका नंबर हो, अपना क्रम नंबर हो क्वेश्चन का, अपना डाल लीजिएगा। आइए, तो क्या कह रहा है, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। आप बताओ, अगर कमी है इलेक्ट्रॉनों की, उस पर कैसा आवेश होगा, धनावेश होगा। अगर इलेक्ट्रॉनों का अधिकता, तो उस पर कैसा आवेश होगा, ऋणावेश होगा। ओके प्यारे बच्चों, यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। आप बताओ, कितना आसान क्वेश्चन आ गया। दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। बताओ, इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना, तो बताओ सबसे पहले हम क्या करते, स्टेप बताएं। सबसे पहले हम जो भी दिया होगा, सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन हम लिखते हैं। ठीक है, तो 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या दी है वो 10 की पावर क्या दिया, 5। अब बताओ, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो जाए तुमको, तो इस पर तो आवेश निकाल लोगे ना। तो आवेश क्या हो जाएगा, चूंकि हम जानते हैं अगर यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई तो उस पर आवेश क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, यानी होता है कि नहीं होता प्यारे बच्चों। जब बताओ, अगर यानी होता है तो यहाँ से क्यू बराबर यन कितना दिया, 10 की पावर 5 दिया है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का होता है प्यारे बच्चों। तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 1.6 उसी प्रकार रहेगा। अब गुणा में आधार समान होने पर घात जुड़ती है, तो बताओ -19 में 5 जोड़ोगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। ये आवेश है, इसलिए कूलम लगा देंगे। ठीक है, बताओ, यदि दो सूक्ष्म गोलियों पर प्रत्येक पर इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, तो बताओ आवेश हमारा कितना निकालेंगे, आवेश तो निकालेंगे इतना आ जाएगा। अर्थात जब दोनों सूक्ष्म गोलियों पर इतने कमी है तब क्या हो जाएगा, अतः आवेश जो होगा, तब आवेश क्या होगा, Q1 प्लस Q1 बराबर Q2 बराबर भी कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का होगा प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही कि नहीं। मतलब कि अगर ये दोनों सूक्ष्म गोलियों पर इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस पर आवेश इतना होगा, तो दोनों सूक्ष्म गोलियों पर अर्थात Q1 प्लस Q2 आवेश क्या होगा, सेम ही होगा। सही बात है कि नहीं। ओके प्यारे बच्चों, आइए आगे, दूरी कितनी दी हुई है, दूरी r बराबर दिया है 1 मीटर दी है। आप बताओ, दूरी r बराबर 1 मीटर दी है, तो उस पर बल की गणना हमसे करवा रहा है, वैद्युत बल की क्या करा रहा है, गणना करवा रहा। प्यारे बच्चों स्किल दीजिए मिश्रा जी। तो प्यारे बच्चों क्या हुआ, तो इस प्रकार से हमसे वैद्युत बल की गणना करवा रहा। ठीक है, तो आइए इधर हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे और शानदार समझाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे सवाल में। ठीक है, आइए, चूंकि हम जानते हैं वैद्युत बल बराबर F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा क्या होता है, r² होता है। सही बात है कि नहीं। तो बताओ, यहाँ से बल चाहिए, हम आपको बताए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर होता है। तो बताओ यहाँ पर कितना, 9 × 10 की पावर 9 हो जाएगा, इंटू Q1 का मान कितना दिया है, Q1 Q2 दोनों का मान क्या है, हमारा समान ही है। आप बताओ भैया, यहाँ पर कितना हो जाए, देखो ब्लंडर मिस्टेक हो गया था। ठीक है, -14 हो रहा है ना, 14 नहीं लिखे थे यहाँ पर। तो आइए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻14 हो जाएगा। ओके, ये Q1 है। और Q2 की यदि बात करें तो Q2 भी हमारा इतना ही होगा। सही बात है कि नहीं। आइए, Q1 हो गया, Q2 भी हो गया, बटा r²। r कितना दिया है, 1 मीटर, मतलब कि r का स्क्वायर मतलब करेंगे, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही रहेगा। सही बात है कि नहीं। चलिए कर दिया गया। अब देखिए, हम आपको बताए हैं ऐसे इनके गुणा भाग करने में आपको थोड़ा भी कठिनाई होगी नहीं होगी, लेकिन हमारे नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। जो भी ये अंक दिए हुए इस प्रकार के, उनके एक तरफ करिए, 9 इंटू
1.6 इंटू 1.6, ओके, ये एक का स्क्वायर मतलब काम खत्म। इसका एक का स्क्वायर करेंगे, एक आएगा, एक लिखो चाहे ना लिखो। अब देखो ये सारे इस प्रकार के संख्या लिख लिए, आप करेंगे बताओ 14 दूना कितना हो जाएगा 28, गुणा में आधार समान पर घाते जुड़ेंगे, -14 जोड़ोगे तो -28 हो जाएगा, फिर 10 की पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ से f बराबर कितना हो जाएगा, ये 16 ये कितना होता है 256, कितना होता है 256। अब बताओ भैया अगर 256 में हम 9 का गुणा करवाएंगे तो 9 छक 54 की 4, हंसी लाएँ 5, 9 पचा 45, 5 50 की 0, 9 दूना 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। अब बताओ कै अंक में दशमलव लगा है, कै अंक में दशमलव लगा भैया 2 अंक में लगा, 2 अंक में दशमलव लगा दो तो कितना आ जाएगा 23, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। देखो इसका पहले एक बार अच्छा लिख लो, 9 इंटू 156 कितना होता है 256 होता है, 16 ये 256 इतना हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 19 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। 28 में से -28 में से 9 क्या करोगे, जब -28 में जब 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भैया माइनस का 19 हो जाएगा। तो यहाँ से f बराबर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करवाए हो तो 23.04 आया, गुणते 10 की पावर कितना माइनस का 19 है। अब बताओ हमने आपको बताया इधर से एक अंक में दशमलव लगाया करो। अब बताओ यहाँ पर जब इसमें 10 का भाग कराओगे 10 का गुणा कराओगे, जब 10 का गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा दशमलव और इधर आ जाएगा, तो भाग कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2.304 गुणते 10 की पावर माइनस का 19। लेकिन इसमें नीचे क्या रहेगा 10 तो हमारा अच्छा भाग करवा गुणा करवा रहे हो ना, गुणा भाग करवाओ। देखो ध्यान से यहाँ पर क्या कराया गया 10 का गुणा 10 का भाग करवाया गया है, तो बताओ 23.04 में 10 का गुणा कराया गया और 10 का भाग कराया गया और 10 की पावर माइनस का 19 है। तो यहाँ से f बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारा भाग करवाएंगे दशमलव यहाँ आ जाएगा 2.304 गुणते ये 10 की घात कितना हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा। बल है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। प्यारे बच्चों तो बताइए हमसे बल पूछ रहा है, दो सूक्ष्म गोलियों पर बल कितना होगा, तो बल जो होगा प्यारे बच्चों 2.304 इंटू 10⁻18 न्यूटन होगा, मतलब कि 2.304 गुणे 10 की पावर क्या -18 न्यूटन होगा। प्यारे बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये क्वेश्चन शानदार समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नहीं दोबारा देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की क्या जरूरत है, जरूरत तब होगी जब बिल्कुल समझ में ना आए, फिर उसका हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन उपलब्ध करवाएंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है 30 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसका ये हमारा पता नहीं कौन सा नंबर है, जो भी नंबर होगा आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अब क्या करेंगे इसको रब करेंगे और हम इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है तो चलिए प्यारे बच्चों कैसा लगा क्वेश्चन, मज़ेदार लगा ना, कठिन तो नहीं लग रहा है, कठिन नहीं लगना चाहिए। ठीक है क्वेश्चन को जिस प्रकार हम मैथ्स पढ़ाते हैं आपको फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, कोई भी प्रॉब्लम हम नहीं होने देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों चलिए आइए इसी की श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। स्क्रीन पर देखिए भाई क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखो क्वेश्चन को। एक यूरेनियम 9238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10 की पावर -15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। सुनो भैया ये क्वेश्चन तो ऊपर चला गया होगा, सही बात है ना, लेकिन एकदम आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। देखिए कहने का तात्पर्य हुआ एक 92 यूरेनियम 292 मतलब एक यूरेनियम दिया है, उसके परमाणु अल्फा कण क्या करता है उत्सर्जित करता है। यदि कोई परमाणु है और वो अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नियम ये होता है उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी होती है किसी क्षण। तो फिर क्या होता है उनके तो विघटित परमाणु के केंद्र से इतने मीटर 9 × 10 की पावर -15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। ओके प्यारे बच्चों तो आइए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे अच्छी तरह सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे। देखिए जो भी क्वेश्चन नंबर हो यहाँ पर हम दूसरा नंबर डालेंगे। कह रहा है यूरेनियम कह रहा ना, तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 92 और इसका परमाणु भार कितना होता है 238 होता है। जब इसमें क्या कराई जाती है अल्फा कण से उत्सर्जित कराया जाता है तो इसके परमाणु क्रमांक में कितने कमी आ जाती है 2 की, तो कितना हो जाएगा 90। परमाणु भार में कितने कमी हो जाती है 4 की कमी हो जाती है। 238 है तो कितना हो जाएगा 234 हो जाएगा। प्लस क्या होता है अल्फा कण उत्सर्जित करता है मतलब अल्फा कण पर कितना 2 इलेक्ट्रॉन के बार कल बताए थे ना, अल्फा कण किसके बराबर होता है 2 इलेक्ट्रॉन की या 2 प्रोटॉन के, तो 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। आप देखिए इसके बाद तब क्या कंडीशन बचेगी प्यारे बच्चों, इसमें तब कंडीशन ये होगी फिर हमारा यूरेनियम 90 ओके
यूरेनियम 90 200 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो ये Q1 का काम करेगा, फिर इसके बाद किसका काम करेगा, Q2 का काम करेगा। तो बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक होगा वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, बराबर होगा। तो बताओ यहाँ पर 90 परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या, यन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो बताओ बराबर होगी, तो यहाँ पर हमारा ये Q1 और ये किसका काम करेगा, Q2 का। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो बताओ Q1 बराबर कितना होगा, Q1 बराबर होगा, यहाँ पर Q1 बराबर क्या होता है, यानी ई होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो यन कितना दिया है, 90 दिया है। इलेक्ट्रॉन प्रवेश कितना 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, सही बात है कि नहीं। आइए इसके बाद Q1 बराबर क्या होगा, Q1 बराबर 9 × 6 = 54 की 4 हो जाएगा। ओके, या 16 9 144, 16 9 कितना होता है, 144 होता है कि नहीं। अब एक अंक में क्या 16 9 144, यहाँ पर 16 9 144 हो गया, एक अंक में दशमलव लगा देंगे, गुणते 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो Q1 हमारा निकल कर आया 144 गुणते 10 की घाते माइनस का 19 कूलाम निकल कर आया, ये Q1। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, Q2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, Q2। ओके, आप ये गुणा ना करवाना चाहो तब भी ठीक है, इतना डायरेक्ट आप उसमें मान रख दीजिएगा, लेकिन बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, हम क्या किए इतना कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए Q2 में क्या होगा, Q2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कितना 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। तो बताइए यहाँ से Q2 बराबर अगर हम बात करें तो कितना आया, 3.2 गुणते 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्या आ गया, Q2 आ गया, ये हमारा क्या आ गया, Q1 आ गया। आप इससे भी Q1 कह सकते हो। ठीक है, चलिए जैसे भी परिस्थिति बनेगी आगे वैसे हम मान रख लेंगे प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे की कंडीशन सॉल्व करेंगे। तो बताओ अगर Q1 Q2 मिल गया है और इनके बीच की दूरी भी पता है, दूरी कितनी है, 9 × 10 की पावर कितना है, 9 × 10 की पावर माइनस 15, 9 × 10 की पावर माइनस का 15 मीटर की दूरी है भैया। ओके, आप बताओ इसके बीच हमसे क्या पूछ रहा है, बल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इनके बीच पीछे इनसे हमें इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें बल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बल। तो चूंकि लिखोगे F बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q1 × Q2 बटा क्या होता है, R² होता है, सही बात है कि नहीं। अब बताओ F बराबर इसका मान कितना होता है, 9 × 10 की पावर 9 होता है प्यारे बच्चों। ओके, मजा आ रहा है ये ना, ओके प्यारे बच्चों, मजा आनी चाहिए। Q1 का मान इंटरेस्टिंग होना चाहिए, पढ़ाई ठीक है, दबाव में नहीं पढ़ना चाहिए भैया। अब आइए अगर हम क्या कहते हैं, देखो अगर ये वाला मान रखेंगे ना तो कोई संख्या कटेगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, Q1 का मान हम कौन सा रख देंगे, ये वाला रख देंगे, 90 × 10 की 1.6 × 10 की घात माइनस 19 रखेंगे। तो Q1 का मान ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी, तो हम Q1 का मान इतना रखेंगे। ठीक है, ये तो इससे कुछ कटेगा भी। चलिए Q1 का मान कितना रखोगे, 90 × 1.6 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 19 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद और कुछ संख्या है क्या, बिल्कुल है। अगर रखना चाहो तो क्या रखोगे, अब ये हमारा Q1 का मान हो गया, अब Q2 रखोगे 3.2, कितना दिया है, 3.2 × 10 की घात माइनस का 19 हो जाएगा। फिर पूरे का बटा कितना हो जाएगा, R²। R कितना दिया भैया, R हमारा दिया है 9 × 10 की घात कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, का स्क्वायर कर देंगे, बिल्कुल स्क्वायर करना जरूरी है, चूंकि यहाँ पर क्या R² है, तो स्क्वायर कर दिए। अब बताओ F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर इस सभी संख्याओं को लिखिए, पास में लिखोगे 9 × 90 × 1.6 × 3.2। ओके, फिर देखो, फिर इनटू ये क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर 19 दूना कितना हो जाएगा, 38, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 38 इंटू ये 10 की पावर 9 हमारा ऊपर चला जाएगा, कंफर्म है, बटा आ जाइए 9 9 81। तो क्या करोगे, 9 9 81 या 9 × 9 लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कंफर्म है प्यारे बच्चों। आइए अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 9 से 9 कट जाएगा, 9 × 9 9 दहम्मा 90, इसलिए हम ये संख्या नहीं रखे थे। ठीक है, यहाँ काटना आसान हो जाता है। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे 16 का इसमें गुणा करवाएंगे। तो बताओ 16 दूना 32 कितना हो जाएगा, 2, 16 तिया 48, 16 दूना 32 की 2 हो गया, फिर 16 तिया 48, 48 3 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। और फिर हमारा 10 का गुणा करवाएंगे तो इतना हो जाएगा, 16 में 32 का गुणा करवाए तो 16 में यदि 32 का गुणा करवा रहे हो, 16 में 32 गुणा करवाए 512 आया, 2 अंक में दशमलव लगा दिए, फिर गुणते क्या कर दोगे, 10 कर दोगे। सही बात है कि नहीं। अब बताओ ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो बताओ कितना हो जाएगा, 10 की पावर ये हमारा माइनस 38 पहले से है, और ये 10 की पावर 9 पहले से है, और 10 की पावर माइनस 30 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, नीचे काम खत्म हुआ। अब आइए अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा भाई, 5.12 इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर, ये 10 रहने दो। ओके, अब बताओ ये 10 की पावर माइनस 38 है,
और ये गुणा में आधार होने समान होने पर घातें जुड़ेंगी तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो F बराबर कितना होगा, 5.12 इंटू 10 रहने दो। बताओ गुणा में आधार समान होने पर घात जुड़ेगी तो -38 में 39 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10 की घात 1 आएगा, लिखो चाहे ना लिखो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 आप बताओ 5.12 गुणे ये 100, जब इसमें गुणा करवाओगे तो कितना 512 न्यूटन आ जाएगा। बताइए जो बल निकल कर आएगा प्यारे बच्चों वो कितना आएगा, 512 न्यूटन निकल के आएगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन जो है शानदार समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन में वो दम है जो आपको 4 नंबर को डायरेक्ट हिट करने दिखेगा, पेपर में दिखेगा प्यारे बच्चों। तो इसलिए क्या करिए, सवाल को अच्छी तरह से पढ़िएगा। मतलब यही जरूरी नहीं कि यूरेनियम ही होना चाहिए, परमाणु कोई भी परमाणु दुनिया का हो, दुनिया का कोई भी परमाणु हो, उसमें क्या करेंगे, अगर अल्फा कण से उत्सर्जित करवा रहे हैं तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी लिखेंगे और परमाणु भार में 4 की कमी लिखेंगे। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा फिर हमारा ये Q1 और ये Q2 बना करेगा। Q1 के अकॉर्डिंग हम Q1 इसमें Q1 का मतलब जो हमारा Q1 आवेश होगा इसका आवेश निकाल लेंगे, Q2 को निकाल लेंगे और बीच की दूरी दी हुई होगी तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, बल निकाल लेंगे। तो प्यारे बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है आपको क्वेश्चन 100% समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो सेशन को लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, चूंकि हम देखिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूमेरिकल की सीरीज दे रहे हैं, आपको न्यूमेरिकल के तो डर तुम्हारे अंदर से खत्म कर देंगे। तो इससे क्या करेंगे, रब करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100% समझ बात आ रही होगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं, ठीक है। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो हम क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बहुत ही जल्द हम आपको व्हाट्सएप नंबर देने वाले हैं, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप उसमें भेज सकते हैं, जिससे हम आपका सॉल्यूशन उपलब्ध करा सकें, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए तो क्या करेंगे, अब हम भैया करेंगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके तो स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर 2027 प्यारे बच्चों। मतलब ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बड़ी दम रखता है। आइए, 2 अल्फा कण पर परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर है। मतलब ये क्या है, 2 अल्फा कण हैं वो कितनी दूरी पर है, 0.1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर हैं। ओके, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना होगा। मतलब वैद्युत प्रतिकर्षण बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे। हाँ देखिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसमें हम इसे सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे। ओके, क्या क्या दिया पहले वो लिखेंगे। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर 3 है आज की क्लास का, सबसे पहले जो दिया होगा उसको लिखेंगे। बताओ क्या दिया है, दिया है आर बराबर कितना दिया है। देखिए आर बराबर दिया है 0.1 एंगस्ट्रॉन दिया है, सही बात है कि नहीं। अब बताओ ये एंगस्ट्रॉन है तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10 की घात कितना होता है, -12। तो 0.1 गुणित 10 की घात कितना हो जाएगा, -12। ये हो जाएगा मीटर में, कंफर्म हो गया। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, अल्फा कण पर 2 अल्फा कण पर परस्पर है ना, तो कितने अल्फा कण थे, 2 अल्फा कण थे। तो बताइए, चूंकि हम जानते हैं अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर जो आवेश होता है, अल्फा कण पर क्या होता है, आवेश। बताओ अल्फा कण पर जो आवेश होता है कितना होता है, अर्थात 2 अल्फा कण है ना, तो Q1 Q2 बराबर क्या हो जाएगा, 3.2 इंटू 10 टू पावर कितना -19 कूलाम हो जाएगा। आर हमारा इतना हो गया, अल्फा कण पर आवेश इतना हो गया, ठीक है। अब बताइए, कह रहा है वैद्युत प्रतिकर्षण बल जो है वो क्या, वैद्युत प्रतिकर्षण बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है, यही हमसे पूछ रहा है ना भैया, यही हमसे क्या प्रश्न में पूछ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि F बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा क्या होता है, R²। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तथा F डैश बराबर इसे लिख लोगे, क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, F बराबर क्या होता है, F डैश बराबर G m1 इंटू m2 बटा क्या होता है भैया, R² होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये हमारा वैद्युत आकर्षण बल होगा, और ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। वैद्युत आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है ये हमें दिखाना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 भागे समीकरण 2 करेंगे। क्या करेंगे भाई, इसके बाद हम करेंगे क्या, समीकरण 1 भागे समीकरण क्या करेंगे भैया, 2 करेंगे। तो बताइए इसमें करेंगे क्या, समीकरण 1 भागे समीकरण क्या करेंगे, 2 करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, तो बताओ यह हमारा क्या है, ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है, वैद्युत आकर्षण बल है। क्या है, वैद्युत आकर्षण बल है, आकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण बल है ये। और ये क्या है, प्रतिकर्षण बल है, वो सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल है।
गुरुत्वाकर्षण बल है। ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। तो बताओ समीकरण 1 भागे समीकरण 2 करो। समीकरण 1 भागे समीकरण 2 करोगे। बताओ समीकरण 1 भागे समीकरण 2 करोगे तो एफ दायां पक्ष का दायां पक्ष में भाग और बायां पक्ष का बायां पक्ष में भाग। तो बताओ 1 अपान कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2 बटा कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। ओके, बटा कितना हो जाएगा? बटा हो जाएगा जी M1 इंटू क्या हो जाएगा? M2 बटा क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ से आर तो कैंसिल हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल आर से आर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? देखिए भाई यहाँ से आर क्या हो जाएगा? बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। आर हमारा इतना दिया भी था, ठीक है। तो बताइए अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो क्या हो जाएगा? बताओ यहाँ पर एफ अपान कितना हो जाएगा? एफ अपान एफ डैश बराबर यहाँ पर इसका मान कितना? 9 गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगा इंटू Q1 कितना दिया है? Q1 जो दिया है 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 एंड ये भी Q2 10 टू पावर माइनस का 19 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस 19 हो गया बटा जब इसका मान कितना होता है? 6.7 गुणते 10 की पावर कितना होता है? गुरुत्वीय नियतांक का मान 6.67 गुणे 10 की पावर माइनस 11 होता है, ठीक है। इंटू M1 इंटू M2 का मान कितना होता है भैया? M1 6 इसका 6.6 या लिख सकते 6.6 गुणे 10 की घात कितना होता है? माइनस का 27 होता है। इसका भी 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस कितना होता है? 27 होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए तो यहाँ से क्या बनेगा? एफ अपान एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो हम आपको बताएं डिजिट को एक तरफ करो पहले। 9 इंटू 3.2 बटा कितना हो जाएगा? बटा 6.7 इंटू 6.6 इंटू 6.6। क्लियर है? इसके बाद देखो इसके बाद क्या हो जाएगा? ऊपर कितना बचेगा? घात में कितना बचेगा? देखिए घात में यहाँ पर 19 दूना 38 कितना हो जाएगा? 19 दूना 38 10 की घात है माइनस का 38 हो जाएगा इंटू 10 की घात कितना हो जाएगा? 9। नीचे क्या हो जाएगा? 10 की घात कितना हो जाएगा? 27 दूना कितना हो जाएगा? 54 इंटू 10 की घात कितना हो जाएगा? माइनस का 11 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से एफ अपान एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा? अब इसका क्या कराओगे? गुणा कराओगे। देखो कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल कटेगा। बताओ 3 त्रिक 9 तो 3 दूनी 6 फिर 3 दूनी 6। क्लियर है? अब देखो फिर से ये भी हमारा 3 से 3 का 3 एक अन्नम 3 दूनी 6 3 दूनी 6 तो कितना हुआ भैया? ये हमारा निकल के कितना आया? ये 3.2 इंटू 3.2 बटा कितना हो जाएगा? 6.7 गुणते ये हमारा 2.2 गुणते 2.2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3.2 हाँ पूरा है। अब इसके बाद देखो 10 की घात कितना बनेगा? इसे घटा दो तो 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 29 बटा कितना हो जाएगा? बटा हमारा ये हो जाएगा 54 में क्या करेंगे? गुणा में आधार समान होने पर घाते जुड़ेंगे कि नहीं? यहाँ पर जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? घटती गुणा में सुनो गुणा में आधार समान होने पर घाते क्या हो? तो जुड़ती हैं। तो -54 में -11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4 1 5 हो जाएगा और 5 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। माइनस का 65 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में पूरी तरह से प्यारे बच्चों आई होगी। इधर वाला हम क्या करेंगे? रफ करेंगे जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए, ठीक है। मुझे पूर्ण विश्वास आपको यहाँ तक समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ तो देखिए प्यारे बच्चों इसे हम क्या करेंगे? रफ करेंगे। ओके आइए इसे क्या करेंगे? रफ करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? आपको इस क्वेश्चन का आंसर दिखाएंगे। ओके तो बताओ एफ अपान क्या हो जाएगा? एफ डैश बराबर कितना हो जाएगा? बताओ इसका इसमें गुणा कर अभी कट जाएगा। 2 से काटो ना। 16 दूना 32 11 दूना 22 16 दूना 32 11 दूना 22। ओके तो बताओ 16 ही हम कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। क्या अंक में दशमलव लगाओगे? 2 अंक में दशमलव लगा दो। फिर देखो ये 11 ही हम 121 हो जाएगा ना। 121 का क्या कराओ? 67 से गुणा करवा लो तो 7 एक अन्नम 7 हो जाएगा। ओके देखो 11 ही हम 121 में 67 का क्या कराएंगे? गुणा कराएंगे। 7 एक अन्नम 7 7 दूनी 14 की 4 7 एक अन्नम 7 एक कितना हो जाएगा? 8 6 एक अन्नम 6 6 दूनी 12 की 2 6 एक अन्नम 6 एक 7 हो जाएगा। 7 6 4 10 की 0 8 2 10 11 की 1 7 एक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है? बताओ 81 हो जाएगा 0 7 हो जाएगा। कन्फर्म है कि नहीं प्यारे बच्चों? इसके बाद देखो अब इसके बाद घात की यदि बात करें कि 10 की घात कितना ऊपर? -29 है। अब बताओ
हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि यहाँ पर देखो ये 10 की घात माइनस का 65 है ना, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 की घात कितना हो जाएगा, प्लस का 65 हो जाएगा। तो बताओ एफ अपान एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसे हम क्या कर सकते हैं, पहले इसे घटा लो, घटाओ 2.56 बटा 8107 हो जाएगा। अब देखो इसे घटाओगे तो 65 में से 29 घटा दो, 15 में से 9 गए 6, ये 5 में से 2 गए कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गए 3, 36 आ जाएगा कि नहीं। तो 10 की घाते 36 आ रहा, कितना रहा 10 की घाते 36, 15 में से 9 गए 6, फिर ये 5 में से 2 गए 3, 36 आया, प्लस का वो भी आएगा। अब देखो ध्यान से देखिएगा एफ अपान एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 56 इसे हम लिख सकते हैं 10 की घात, ये 10 की घात है 2 इंटू 10 की घात है 34 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। फिर इनको जोड़ेंगे फिर उतना ही आ जाएगा, काम बनाने के लिए हम ये ऐसा कर रहे हैं, सही बात है कि नहीं। ओके प्यारे बच्चों, तो बताओ एफ अपान क्या हो जाएगा, एफ डैश बराबर क्या होगा। अब देखो इसमें 100 का जब गुणा कराओगे, ये 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है 100, चलिए जगह नहीं है इसे हम 100 लिख दें क्या डायरेक्ट। ओके ये कितना हो जाएगा 256 बटा कितना हो जाएगा 8107, 8107 हो जाएगा, गुणते 10 की घात कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, सही बात है कि नहीं। अब इसमें क्या करा दोगे, भाग कराओगे, क्या कराओगे भाग, तो एफ अपान क्या हो जाएगा, एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें क्या कराओगे भाग कराओगे। देखिए ध्यान से इसका क्या कराओगे, अब भाग कराओगे भाई, तो भाग कराओगे यहाँ करवा देते, ठीक है। आइए 8107 का भाग किस में करवाएंगे, 256 में करवाओगे। तो बताओ 256 में करवाओ कितने बार जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि संख्या छोटी दशमलव लगाओगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 8 त्रिक 24 3 बार जाएगा, तो 3 सतह 21 की 3 सतह 21 पूरा हो जाएगा, 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा, 3 अठे कितना हुआ भैया, ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा क्या। ओके 8000 ना 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, तो ये हमारा कितना 8000 है, ये हमारा 2000, तो एक 0 और लगाओगे, एक 0 लगाइए, फिर यहाँ पर 0 उतार लो एक, ठीक है एक बार, हाँ आप सही है, ठीक है। नहीं तो एक देखो अगर एक 0 बढ़ाते तब भी हमारा क्या छोटा ही था, छोटी संख्या थी, क्योंकि 2560 ही होता, 2560 चूँकि ये 8000 है। तो अब कितने बार जाएगा, 3 बार, अब ले जाओ 3 बार जाएगा, 3 सतह 21 हो जाएगा, फिर 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा, 3 अठे 24 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ 10 में से 1 गए 9 आ जाएगा, फिर ये कितना बचेगा भैया, 10 में से 1 गए 9, फिर ये बचेगा 9, 9 में से 2 गए 8 हो जाए, 9 में से 2 गए 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5 में से 3 गए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर ये हमारा क्या बचेगा, 5 में ये उसे दे दिया तो 5 में से 3 गए 2, तो 5 में से 4 गए 1 आ जाएगा, ये हमारा कट्टम कुट्टम हो जाएगा। अब दशमलव लगा 0 उतार लो, कै बार जाएगा बताओ, 8 एक अन्नम 8, 8 दूनी 16, एक बार जाएगा, तो बताओ कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा हो कितना जाएगा 12790 है ना। तो अगर इसे करेंगे तो 8 दून 16 2 बार चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 8107 हो जाएगा। अब बताओ भैया ये बताओ 3 आ गया यहाँ पर, 10 में 7 गए 3, ये हमारा 8 आ जाएगा, ये 7 में 6 गए कितना हो जाएगा, 7 में 1 गए 6 आ जाएगा, क्लियर है। फिर बताओ ये हमारा 12 में से 8 गए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, दशमलव लगा है, अगर 0 उतारना चाहो तो उतार लो, बिल्कुल उतारना ही पड़ेगा। तो अब बताओ कै बार जाएगा, 8 चौक 32, 8 पंच 40, लगभग 5 बार जाएगा, ठीक है। तो कितना आया ये आया लगभग हमारा कितना आया भैया, तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए 0.00315 गुणते 10 की पावर कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा कि नहीं। अगर 34 हुआ तो अब इसे रफ करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आइए तो यहाँ पर हम सॉल्व कर देंगे इतने में। अब क्या होगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा एफ अपान एफ डैश है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ अपान क्या हो जाएगा एफ डैश बराबर क्या होगा बताओ। हम आप दशमलव कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे ना, 2 अंक खिसकाएंगे, मतलब 100 का गुणा 100 का भाग कराओगे, जब 100 का गुणा कराओगे तो कहाँ आ जाएगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो इसमें क्या करो 0.0315 में 100 का गुणा करा दो और 100 का भाग करा दो, फिर 10 की पावर कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा कि नहीं। आप बताओ एफ अपान क्या हो जाएगा एफ डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा इसका गुणा कराओगे 3.15 हो जाएगा। इसके बाद क्या 10 की घात कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ये 10 की 100 है तो ऊपर जाएगा 10 की घात कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, चूंकि 10 की घात 2 यहाँ बनेगा ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एफ अपान क्या हो जाएगा एफ डैश बराबर कितना हो जाएगा 3.15 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या निकल कर आया, यहाँ पर निकल के क्या आया, यहाँ पर बताओ इसका बटा 1 कर देंगे तो ये हमारा उधर चला जाएगा। तो यहाँ से एफ बराबर कितना निकल के आया, एफ बराबर निकल के आया 3.15 इंटू 10 टू पावर कितना 32 एफ डैश। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। कितने गुना होगा 3.15 गुणे 10 की पावर कितना 32।
जो हमारा वैद्युत बल जो होगा, जो हमारा वैद्युत, ये हमारा क्या जो वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितना होगा 3.15 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 32। नहीं दिख रहा है क्या? आइए इसे हम क्या करेंगे, यहीं और कहीं लिख देते हैं, ठीक है। इसे हम यहीं पर लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए यहीं पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर कितना हो जाएगा, ये ऊपर उसमें गुणन चला जाएगा तो 3.15 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा एफ डैश। इतने गुना होगा तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन शानदार समझ में आया होगा। अब इसी की श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे, ठीक है। हाँ देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि हमारा यहाँ पर उत्तर जो दे रहा है वो 10 की पावर कितना दे रहा है 35 दे रहा है। तो हमसे एक मिस्टेक हुई है। क्या हुई है देखिए, यहाँ पर हम जब गुणा इसका करवा लिए थे तो यहाँ पर हम 0.3 अंक में लगाने के लिए भूल गए थे। चूँकि आप अगर क्लास में होते तो आप बता देते, ना तो यहाँ पर चैट करके भी बता पा रहे हैं, ठीक है। अगर लाइव चलता तब भी बता दे तो गलती ना होती, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब इसे हम क्या करेंगे, सही कर लेंगे, बहुत ही जल्द सही कर लेंगे। तो इतनी बात हो गई। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा रब कर देंगे, ओके। तो बताओ यहाँ पर क्या कंडीशन बन जाएगी, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लो। अब बताओ इससे ये हमारा कट जाएगा तो एफ अपान क्या हो जाएगा, एफ डैश बराबर क्या बनेगा, ये हमारा 2560 बनेगा, नीचे क्या हो जाएगा 8107 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमें 100 लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम 100 लिखने की हमें ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। 100 का गुणा कराने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधा बस डायरेक्ट हमारा हो जाएगा, ठीक। 2.56 है, इतना दिया है तो इसमें हम क्या करा दिए, 3 अंक में दशमलव, तो एक जीरो हम बढ़ा दिए तो 3 अंक ऊपर हो गया, 3 अंक नीचे, तो आपस में कट गया। तो 2560 बटा 8100 मतलब 8107 हो गया। और 10 की पावर कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका इसमें जब तुम भाग करवाओगे ना, वो भाग कराने पर कितना आया है, भाग कराने पर पता कितना आएगा। यहाँ से प्यारे बच्चों देखिए, एक सेकेंड, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम थोड़ा सा रब करेंगे और यहाँ से आपको अच्छी तरह से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए तो देखो क्या होगा, यहाँ पर ये 19 है, कितना है 19। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ अपान एफ डैश बराबर कितना हो जाएगा, बराबर ये हमारा आएगा 0.315 आएगा। गुणते कितना हो जाएगा, 10 की पावर कितना आ जाएगा 34 आएगा, ठीक है। अभी भाग करा के दिखाया है ना, ओके। तो एफ अपान क्या हो जाएगा, एफ डैश बराबर एफ अपान एफ डैश बराबर कितना हो जाएगा, इसमें क्या कराएंगे, जब इतना एक तो इसमें क्या करा सकते, इतना आ जाएगा, जब इतना आ जाएगा तो इसमें हम करेंगे क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पर 34 दिया है ना। चलिए भाग करा के अगर देखें, नहीं इससे जब इसमें तुम भाग कराओगे तो पता कितना आ जाएगा, ये हमारा निकल करके आएगा। चलिए भाग करा ही देते हैं क्या, आइए। अच्छा भाग करा देते, 8 त्रिक 24, 3 दशमलव और कुछ करके आएगा, 8 त्रिक 24, 3 दशमलव और कुछ करके आएगा। तो ये हमारा पूरा उसी प्रकार बनेगा। लेकिन यहाँ पर 10 की पावर कितना 34 ही है, कितना है 34। 9 में से 5 गए 4, 9 में से 5 घटा दिए थे, कितना आ गया था। यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या बनी थी, 65 में से 29 घटाया गया था। 65 में से क्या घटाए थे 29, तो बताओ, हाँ 15 में से 9 गए 6, तो ये हमारा सही है। लेकिन यहाँ पर हमारा कितना था 34 था, कितना हो जाएगा भैया, ये 36 है ना, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 36 ही रहेगा। कितना रहेगा, ये 36 ही रहेगा, ठीक है। जब 36 रहेगा तो अब देखो, जब 36 रहेगा तो ये भी 36 हो गया, ठीक है। अब बनेगा क्या यहाँ पर ये बनेगा प्यारे बच्चों कि इसमें जब भाग कराएंगे तो आएगा कितना आएगा 0.3, ये कितना हो जाएगा 8000 है ना, और ये 8000 है, ये 2500 क्या है 60 है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बताओ 2560 जब इसका इसमें भाग करवाओगे तो आएगा कितना 0.0 कितना आएगा 0.315 आएगा। फिर हमें दशमलव यहाँ लगाना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 दशमलव कितना हो जाएगा 15, गुणते 10 की पावर कितना हो जाएगा 35 आ जाएगा। तो यहाँ से एफ बराबर क्या हो जाएगा 3.15 गुणते 10 की पावर 35 इंटू क्या हो जाएगा एफ डैश हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या होगा, इतने गुना होगा गुरुत्वाकर्षण बल के प्यारे बच्चों। तो कैसे लगा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, शानदार लगा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100% समझ में आया होगा। तो मिश्रा जी कितना समय हुआ, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको 100% क्या है बात समझ में आई होगी। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, आगे एक न्यूमेरिकल करवाएंगे। चूंकि आज क्वेश्चन जो थे लॉन्ग थे प्यारे बच्चों। तो कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।